दक्ष यज्ञ का विध्वंस और देवी सती का आत्मदाह, यह तो सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस प्रलयंकारी घटना के पीछे की असली कहानी? क्या आप जानते हैं प्रजापति दक्ष, जो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र थे, उन्होंने अपने ही जामाता महादेव का अपमान करने का निश्चय क्यों किया? और कैसे उसी प्रलयंकारी विध्वंस की राख से जन्म हुआ नवरात्रि के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की अद्भुत गाथा का आज हम जानेंगे। दक्ष के अहंकार से सती के आत्मदाह और पर्वतराज की पुत्री के रूप में उनके पुनर्जन्म की यह संपूर्ण कथा। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए जय मां शैलपुत्री और लाइक और सब्सक्राइब करके हमें अपना समर्थन दीजिए। सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों की रचना की। उन्हीं में से एक थे प्रजापति दक्ष। दक्ष जो अपनी तपस्या और सामर्थ्य के बल पर सभी प्रजापतियों के स्वामी बने। दक्ष की कई पुत्रियां थीं, जिनमें सबसे छोटी थीं सती, देवी सती, जो स्वयं आदिशक्ति का स्वरूप थीं। बचपन से ही उनका मन केवल महादेव की भक्ति में लीन था। उन्होंने घोर तप किया और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, किंतु दक्ष को यह संबंध स्वीकार नहीं था। वे शिव को एक तपस्वी, एक वैरागी मानते थे, जो एक राजा के जामाता होने योग्य नहीं थे। यह वैर तब और भी गहरा हो गया जब एक महायज्ञ में दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठ खड़े हुए, परंतु समाधि में लीन महादेव अपने आसन से नहीं हिले। दक्ष ने इसे अपना घोर अपमान समझा और अपने हृदय में शिव के प्रति प्रतिशोध की अग्नि जला ली। इसी प्रतिशोध के हेतु प्रजापति दक्ष ने कणखल में एक महायज्ञ का आयोजन किया। उसने ब्रह्मांड के हर देवता, हर ऋषि को निमंत्रण भेजा, किंतु जानबूझकर अपनी ही पुत्री सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब देवी सती ने दिव्य विमानों को अपने पिता के धाम की ओर जाते देखा, तो उनका मन अपने परिवार से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। वे महादेव के पास गईं और यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, हे प्रिय, जहां आमंत्रण ना हो वहां जाना उचित नहीं। तुम्हारे पिता हमसे वैर रखते हैं, वहां तुम्हारा अपमान हो सकता है। किंतु पिता के मोह में बंधी सती ने हठ नहीं छोड़ा। पिता के घर जाने के लिए पुत्री को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती स्वामी। अंत में शिव ने भारी मन से उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के यज्ञ स्थल पहुंची, तो वहां का दृश्य उनके हृदय को भेद गया। उनकी माता के अतिरिक्त किसी ने उनसे स्नेह से बात तक नहीं की। उनकी बहनों के नेत्रों में उपहास था। सती ने यह सब सहन किया, किंतु उनकी दृष्टि यज्ञ कुंड पर पड़ी, जहां हर देवता का भाग था, पर महादेव का कोई स्थान नहीं था। यह देखकर सती का धैर्य टूट गया। उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा। अहंकार में चूर दक्ष ने भरी सभा में भगवान शिव के लिए अपमानजनक और कटु शब्दों की झड़ी लगा दी। अपने पति का यह घोर अपमान देवी सती सहन न कर सकी। उनका मुखमंडल क्रोध से तपने लगा। उन्होंने भरी सभा को संबोधित किया, धिक्कार है आप पर पिताश्री, और धिक्कार है उन सब पर जो यह शिव निंदा सुन रहे हैं। मैं उस शरीर को एक क्षण भी धारण नहीं करूंगी जो आप जैसे शिव निंदक से मुझे मिला है। इतना कहकर देवी सती ने उत्तर दिशा की ओर मुख किया और अपनी दिव्य योगाग्नि का आह्वान किया। देखते ही देखते उनका पावन शरीर अग्नि में भस्म हो गया। जब यह हृदय विदारक समाचार त्रिलोकीनाथ शिव तक पहुंचा, तो ब्रह्मांड कांप उठा। महादेव का क्रोध प्रलय की अग्नि बन गया। उन्होंने अपने रौद्र रूप में अपनी एक जटा को उखाड़कर पर्वत पर दे मारा। उस प्रचंड आघात से महाभयंकर वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। जाओ और दक्ष के अहंकार और उसके यज्ञ को समूल नष्ट कर दो। शिवगणों ने पलक झपकते ही दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। देवता भागे, ऋषि कांप उठे और वीरभद्र ने अभिमानी प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर उसी यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। सती के भस्म हुए शरीर को लेकर
भगवान शिव वियोग में विनाशक तांडव करने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर के अंग विच्छेदित किए। वे अंग जहां जहां गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो एक नई शुरुआत थी। उसी आदिशक्ति ने, देवी सती ने सृष्टि के कल्याण हेतु पुनः जन्म लिया। इस बार पर्वतों के राजा परम पवित्र हिमालय और उनकी पत्नी रानी मैना के घर। पर्वत अर्थात शैल की पुत्री होने के कारण वे कहलाएं शैलपुत्री। नवरात्रि का प्रथम दिन इन्हीं मां शैलपुत्री को समर्पित है। यह है नवरात्रि की 9 दिव्य रात्रियों में से पहले दिन की पावन कथा। इस जन्म में मां शैलपुत्री ने भगवान शिव को पाने के लिए क्या किया, कैसे उन्होंने घोर तप से ब्रह्मचारिणी का स्वरूप धारण किया, यह हम जानेंगे नवरात्रि की कल की कथा में। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें और कल की कथा को सबसे पहले देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें।